हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चाप, जो कि बनेगा हमारे फेवरेट चूल्हे पे। तो यहाँ पे मैंने सोया चाप को उबाल करके स्टिक से निकाल करके इसको कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने पेस्ट रेडी किया था जिसमें था अदरक, लहसुन और प्याज। इन सबको पीसने के बाद मैंने ड्राई मसाले डाले थे, जैसे कि इसमें मैंने चिली डाला था, यानी चिली पाउडर, और साथ में कोरिएंडर पाउडर, और साथ में सॉल्ट जितना आपको नीड हो, ठीक है। और हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैंने अच्छे से पेस्ट को रेडी कर ली थी। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर ऊपर आ गए थे। तो गाइज मैंने ना इस कढ़ाई में वो भी बनाया था, क्या बोलते हैं, अरे मैगी। तो वो मेरी दूसरी मतलब ब्लॉग जो है अभी आ चुका होगा, आप देख लेना। तो मैगी बनाने के बाद मैंने इसी कढ़ाई को यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं जो खाई थी ना, वो था, मेरी बहन नमकीन बना के लाई थी। नमकीन में थोड़ा सा प्याज वगैरह डाल करके, मिर्ची और नींबू वगैरह डाल के, गाइस बहुत ही टेस्टी बनाती मेरी बहन। तो मैं वो इंजॉय करती, साथ में चाय भी इंजॉय करी थी। तो यहाँ पे मैंने ना दूर लगा दिया था स्टैंड फोन का, जो भी है, क्योंकि सिस्टर पकड़ रखी थी। मैंने कहा नहीं, तेरे पास वो है ना, क्या बोलते हैं, रिंग लाइट है, उसमें ही लगा दे दो। तो मैंने अभी बहन का पहली बार रिंग लाइट यूज़ किया है। बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि रिंग लाइट में ऐसा होता है कि रिंग लाइट भी ऐसा है कि कभी भी गिर जाता है, कुछ होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसका भी मैं बहुत डर के यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसको तो नीड होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि तेल को जैसी कढ़ाई में गरम किया है, उसमें मैंने सोया चाप इसमें ऐड कर दिया था। और ऐड करने के बाद मैं इसमें अच्छे से भूनूंगी। जब तक आपका सोया चाप एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आए, तब तक मैं अच्छे से भूनूंगी। तो यहाँ पे मैं वॉइस रिकॉर्ड करते करते अरफान के साथ भी खेल रही हूँ। तो आप समझ जाना, जब भी मैं हंसूंगी तो समझ जाना मेरा बेटू मेरे पास है, हंसी हंसी कर रही हूँ मैं। तो सोया चाप अलग भून रही थी, और आप देख सकते हो अभी चेहरे में कितनी अच्छी रोशनी आई ना। ये मैंने अपनी बहन को कहा था कि रिंग लाइट का लाइट ऑन कर दे, सोना है ना बेटू। तो यहाँ पे अभी अपी भी आके पूछ रही थी क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है, क्या नहीं। मैंने कहा ऐसा ऐसा। तो थोड़ा बहुत बर्तन वो अभी ले जाएगी जो भी गंदे हुए। और अरफान के पापा भी मेरे पास ऊपर ही है, क्योंकि अरफान को उन्हें संभाल रखा था। क्योंकि अरफान के लिए पहला एक एक्सपीरियंस है चूल्हा देखना, आग देखना, क्योंकि घर पे तो देखता था ससुराल में, बट यहाँ पे तो पहला उसका है। तो ये मेरा मायके में ऐसा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं भी चूल्हे पे खाना बना रही हूँ जल्दी से। मैं जब मैं शादी से पहले मम्मी ही करती थी, मैं तो कुछ वैसा चूल्हे पे कभी आग वाग का ये सब सीन मुझे आता ही नहीं है। और ससुराल में जाने के बाद तो कहते हैं ना, जब जिम्मेदारी का मोड़ आता है, तब कोई भी लड़की हो, चाहे मैं हूँ या XYZ कोई भी लड़की हो, तो वो तो हर चीज़ संभाल ही लेता है। तो शादी का जिम्मेदारी आ जाती है, तो मैं चूल्हे पे खाना बनाने लग गई थी। बट हाँ, ये था कि मैं ना रोटी ना चूल्हे पे रख करके जो आग के नीचे, यानी तवे से जो उतार के जो आगों के पास सेकते हैं ना, वो मुझे सेकना नहीं आता है। बाकी सब तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो मैं बता देती हूँ मैंने फिर कढ़ाई में क्या किया है। सोया चाप को भून के गोल्डन फ्लेवर पे था, मैंने उसको निकाल दिया। और यहाँ पे हम लोग वो खा रहे थे नमक डाल डाल के। और मसाले में आपको जो मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो बस थोड़ा सा तेल डालने के बाद इस मसाले को मैंने इसमें ऐड कर दिया, पानी डाल दिया, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भूने, क्योंकि सारा खेल जो है वो मसालों का ही है। जितना आप अच्छे से भूनोगे, उतना ही आपके खाने का टेस्ट ऑसम होता है। और आज तो क्या भी मैं बताऊं गाइस, आज तो कुछ ज़्यादा ही ऑसम होगा, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। यही टाइम है जो तरसती हैं लड़कियां, मेरे लिए तो बहुत बड़ी मोमेंट है ये, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र ना लगे, मैं और मेरे पति बहुत एक दूसरे को टाइम दे रहे, सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार की वजह से। क्योंकि वैसे तो हमें टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ 5 मिनट भी ढंग से बात करने के लिए भी, सिर्फ एक रात को ही होता है, या फिर शाम के टाइम पे जैसे कभी 10-15 मिनट बात कर ले तो कर लिया, नहीं तो फिर हमने मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो भी काम में बिजी होते हैं, फिर मैं भी इधर उधर देखती हूँ घर का। तो क्या होता है ना, इतना टाइम नहीं दे पाते जब से अरफान हुआ है। अब क्या है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी लोग कहते हैं कि अब भैया तुम लोग अपनी ज़िंदगी जियो, हमें अरफान दे दो, हम अरफान को हैंडल कर लेंगे। अब मेरी सिस्टर और मेरी माँ दोनों ही अरफान को देख लेती, तो हम लोग एंजॉय कर लेते हैं मियाँ बीवी। अभी देखो इस टाइम पे इससे पहले अरफान को इनके पापा पकड़ रखे थे, अब अरफान को ले गई मेरी बहन, अब हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तो एक चीज़ तो है गाइस, खाना भी कब बन जाता पता नहीं चलता। बात करते करते मेरा मसाला भी भूनता जा रहा था। यहाँ पे मैं ना कोयले को लड्डू को सेटअप कर रही थी। अब आप कहोगे लड्डू क्या चीज़ होता है, अब मैं बताती हूँ। जब तक मसाला भून रहा है, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू क्या होता है। जो कोयले का चूरा होता है ना, उसको ले लेते हैं, और साथ में अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी हो
जितना आपका कोयला हो उतना उससे थोड़ा डबल होगा मुल्तानी मिट्टी होगा। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, तो कोयले से यानी चूल्हे से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। और वो होने के बाद तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उनको कोयले की चूल्हे से मिला करके और अच्छे से, जैसे पानी जैसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना, थोड़ा ड्राई ड्राई जैसे लड्डू का शेप आ जाए उस तरीके से करके, और धूप जो होगा ना, जितना उसको धूप में रखोगे इन लड्डुओं को उतना ही आपका चूल्हे की आग अच्छे से पकड़ेगी, क्योंकि अगर नमी में रहेगी तो ये जल्दी लड्डू आग नहीं पकड़ती है। तो मेरी मम्मी, ये समझ लो कि तब कब का होगा ये लड्डू पता नहीं, जब मेरी शादी भी नहीं थी तब का ये लड्डू बने हुए थे। और उसके बाद अरफान के होने के बाद भी मम्मी ने लड्डू बनाए थे, यानी 1-1.5 साल हो गया इसका, अभी 1 साल हो गया होगा। तो ये लड्डू बना बना करके मम्मी ने धूप में रख करके रखे थे, क्योंकि हर सर्दी में हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। और बस क्या करना होता है आपको, पहले नीचे कोयले की, पहले ये जो अंगीठी, इसको अंगीठी भी बोलते हैं, चूल्हा भी बोल लेते हैं, जैसा जिसको जो सही लगता है। इस अंगीठी की लेयर पे पहले कोयला रखना है, फिर कोयले को अच्छे से नीचे से अच्छे से वो आग पकड़ ले, उसके ऊपर लड्डू रखना है। और उसके बाद आप देखना क्या आग होती है, मतलब आप बस रूम में रख दो, हीटर की कमी आपको पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ना इसको अच्छे से हवा दे रही थी, जितना हवा इसको लगेगा उतना ही लड्डू आग पकड़ेगा। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे सफाई भी करती जा रही थी, क्योंकि छत गंदा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये कोयला वोयला रख रही थी, क्योंकि ना रोटी तो हम नीचे बना लेंगे, क्योंकि ये जो अंगीठी है ना इसमें ना अभी थोड़ी नमी आ गई है। नमी इसलिए आ गई थी क्योंकि ये ऊपर छत पे था, इसी के ऊपर 2 पन्नियाँ भी रखी हुई थी, जो आप देख सकते हो, ब्लैक पन्नी और अरफान के ड्राइपर की पन्नी। उसके बाद भी इसमें थोड़ा सा बारिश का पानी जा चुका अंगीठी में। और लड्डू आपको पता है कि अगर 1.5 साल बाद अगर आप निकालोगे तो उसको थोड़ा सा धूप दिखाना ज़रूरी है। बट हमने मम्मी को बताया नहीं था, हमने अचानक से डिसीजन ले लिया कि मम्मी हमें जो है आज ही खाना बनाना है। तो मम्मी यही बात बोली कि वैसे तो जलेगा, बट अगर बेटा अगर यही चीज़ हम धूप में रख देते ना एक दिन, तो ये लड्डू और अच्छे से पकड़ लेती, हमें ये जो और मेहनत होती ना, एक्स्ट्रा मेहनत, वो नहीं करनी पड़ती। तो मैंने कहा ओके, तो अभी हम धूप में उसको दे देंगे कल। तो आज भर हम लोगों को जल्दी जल्दी बनाना था, तो यही रीज़न था। तो रोटी भी हम लोगों ने नीचे ही बनाई कि चलो अभी बस सब्जी बना लेते हैं। बट हम लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि इस बार जो है ना रात का खाना हमें अंगीठी पे ही बनाना है। तो अरफान के पापा को मैंने कह दिया कि आप ना वो जो स्टील वाला चूल्हा होता है ना, मम्मी अरफान गिरेगा, स्टील वाला चूल्हा जो होता है ना वो ले आना। उससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी लकड़ियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ने जो पहले हमारी बेड था वो खराब हो चुका था, वो पूरा तोड़ के छत पर डाल दिया था। और जो दूसरे भाई के रूम में जो बेड है वो नया आया हुआ है, तो वो बेड पूरा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको जला देते, ऐसी पड़ा बड़ा बारिश में गीला हो जाएगा। और अभी सर्दी का टाइम में तो खुद का अगर घर होता तो गाइस मज़ा ये आता है कि कोई रोक टोक करने वाले नहीं, तो छत कहीं पे भी गंदा हो जाए साफ तो हम कर ही लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी भी आ गई, अपी भी आ गई थी अरफान को लेकर के। तो हम सब अच्छे से इस पल को एंजॉय कर रहे थे। तो गाइस अभी मैंने क्या किया है, मसाला भूनते भूनते टमाटर की प्यूरी भी इसमें ऐड कर दिया था। टमाटर की प्यूरी को भी अच्छे से भूलेंगे। अभी अब देखो मम्मी भी आ गई है, मम्मी अब उसको अच्छे से करेगी। मुझे इतना टेक्निक नहीं पता है कि कैसे इसमें अच्छे से आँच दी जाती है और कैसे नहीं दी जाती है, तो मम्मी आकर के अभी अच्छे से आँच दी। मैं मिस्टर खान को कह रही थी अगर आपको वो वाला मिल जाए ना स्टील वाला चूल्हा तो और बढ़िया है, क्योंकि लकड़ी बहुत सारी पड़ी हुई है, तो लड्डू बची रह जाएगी तो अच्छी बात है। और अरफान के पापा नीचे चले गए थे क्योंकि हवा बहुत तगड़ी चल रही थी, और अरफान को हम ज़्यादा चूल्हे के पास नहीं रख रहे थे कि बच्चा अचानक झपटा मार ले, कढ़ाई में ही हाथ लगा दे, तो थोड़ा डर लगता है। तो अरफान के पापा बोले कि चलो मैं नीचे लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा मसाला हम लोगों ने अच्छे से भून लिया। मैं मेरी मम्मी बहुत इंजॉय कर रहे थे ये इस मोमेंट को, आप देख सकते हो। तो यहाँ भूनने के बाद जो है हम लोग फिर उसके बाद जो है कहाँ की बातें उठा लिए कि अरे अब ये होगा अब वो होगा, अपी ऐसा बोल रही थी, मिस्टर खान ये कर रहे थे, अरफान ऐसा कर रहा था। इस टाइम पे ना मम्मी को मैंने मसाला थोड़ा चक्के भी दिखाया कि मम्मी बताओ, मम्मी के लिए ओ हो। और मम्मी की हंसी आप देखो, मेरी मम्मी जब भी हंसती है ना तो ऐसी हंसती है, और जहाँ मम्मी के सामने कैमरा चालू हो जाए यानी फोन स्टार्ट हो जाता है, मम्मी की ना सारी हंसी इधर उधर चली जाती है, क्योंकि मम्मी को बहुत शर्म आती है। और ऐसे ही मेरा भाई भी है, उसको भी कैमरे के सामने आने में बहुत वो हिचकिचाहट है। उसने तो बहुत ही कम फोटो खिंचवाना होता है ना वीडियो में आना होता है, वो बचपन से ही ऐसी है। तो यहाँ पे जितना मैंने कहा ना, अब ये जो मैंने जितना भी सोया चॉप था ना, चाप, वो भी मसाले में ऐड कर दिया। इसको भी अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो भी ऐड हो जाए।
तो हम माँ बेटे की तो अलग ही जुगलबंदी चल रही है, आप देख सकते हो, मजे वाली, बहुत मजे बड़ू, बहुत ही मजे वाला। अच्छा गाइस, कौन कौन बिग बॉस देखता है? तो गाइस हम सोच लो इतनी स्पीड में हम बना रहे थे। अब पहले मैं बता देती हूँ कि अब मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये हमें ज्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, क्योंकि हमें रोटी के साथ खाना है, तो हमने पानी ऐड कर दिया। उसके बाद हम आपको आखिरी में लुक दिखाएंगे और टेस्ट बताएंगे इसका कैसा हो। तो बिग बॉस के चक्कर में हम जल्दी जल्दी यहाँ पे खाना बना रहे थे। अब हमारा खाना रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, एकदम ही ऑसम वाला। तो यहाँ पे देखो ग्रेवी कितना ऑसम कलर आ चुका है यार। और सच बताऊं, चूल्हे पे ना आप कुछ भी बनाओ गाइस, कुछ भी, व्हाटएवर, आप कुछ भी, ऐसा टेस्ट आता है ना, ऐसा रहता है कुदरती इसमें कुछ आया है। तो गाइस देखिए कितना ऑसम वो लुक आया है इसका। ला दे तो बाबू, जल्दी खाओ, खा के बताओ कैसा है, नमक मिर्ची सब। तो गाइस मैं जा रही हूँ फर्स्ट बाइट लेने। यार चूल्हे की तो भैया मुझे पता है मेरे ससुराल में कितनी टेस्टी बनती है। घड़ी जीत बड़ी ऑफर चल रहा है मैडम, जिसमें घड़ी के खरीदने पर आप जीत सकते हैं हर मिनट 100 रुपए, सोने के सिक्के हर दिन लाख रुपए, और हर आपको चटपटा चाहिए था ना? कार भी चटपटा भी ठीक है, एसएमएस करके जल्दी कीजिए गाइस, जरूर ट्राई करिएगा आप भी। ओहो, चाप छू के लगा कोई नरम रोटी है। गाइस चाप कैसा लग रहा है? कोई नरम रोटी है, प्योर देसी घी, शुद्ध शाकाहारी देसी घी। देसी घी तो शाकाहारी होता है। अरे मैंने तो बोल दिया। गाइस खा के बात करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ढेर सारा प्यार जरूर देना, और अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।